हे गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। सो ये वीडियो में हम एक यूएस कंपनी के बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट बिफोर द स्टार्टिंग द वीडियो एंड मैं सब कुछ बात करना चालू करूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम यूएस कंपनी में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिजनेस मॉडल ऑफ द बिजनेस is क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस दैट कंपनी इज़ डूइंग। फिर उसका एनालिसिस रिपोर्ट एंड उसका रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे और विच से वी कैन से दैट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सो ये चार चीज़ हम एवरी कंपनी के बारे में बात करना चालू करेंगे एंड आई ट्राई टू okay, I'll try to make a every week one video regarding यूएस मार्केट। जो आपको कोई कंपनी चाहिए तो आप उसको मेंशन करें, हम उस स्पेसिफिक कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फॉर मी विच आई फील कुछ 25-30 कंपनीज आर द फेमस वन एंड जो बिगर वन, जो उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो दैट क्वालिटी ऑफ द कंपनी जो मेंशन अच्छी रहे एंड विच एंड या इट्स नॉट नेसेसरी जो मुझे आई पर्सनली लाइक द कंपनी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट दैट विल डिपेंड। ओके, बेसिकली हम ज़्यादा ओके एंड सबसे पहले मैं एक चीज़ में मेंशन कर दूँ कि मैं ना ही एससीसी रजिस्टर हूँ ना ही सेबी रजिस्टर हूँ, तो इसका एक भी बायो से रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। आपको आपके हिसाब से ही बाय करना है, सेल करना है और वॉट एवर यू लाइक टू डू। ओके, मैंने हम यहाँ पे खाली बिजनेस मॉडल एनालिसिस ही करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, या एंड या सो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको कंपनी का नाम बता दूँ। कंपनी का नाम है सोफ़ी, विच इज़ SOFI टिकट नेम है उसका, जो आपको उसमें भी दिखेगा। एंड यस, आज के वीडियो के लिए हम कुछ नोट्स प्रीफर करें जो मैंने यहाँ पे मेरे पास रखी है, बिकॉज इट्स ए यूएस बेस्ड कंपनी। सो उसके लिए मुझे कंप्लीट बिजनेस मॉडल नहीं है आइडिया। कंप्लीट बिजनेस मॉडल मुझे उसका एग्जीक्यूटिव से नंबर्स एंड उसके लिए मुझे ये लगता ही है। ओके, सो और मुझे याद नहीं रहते हैं बेसिकली, बिकॉज इट्स ऑन डॉलर एंड रुपीज़ में नहीं होते, ऑन लाइक मिलियंस और वो सब में हो गए। सो देयर फॉर मैंने दूसरे फ़ोन में मैंने सब नोट डाउन करके रखा है, हम उस पर कम स्टार्ट बात करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो सोफ़ी एज ए ठीक है, सोफ़ी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो आज की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई है, जो फाइनेंस को मैनेज करना, जो स्टूडेंट लोन से लेके इन्वेस्टिंग तक हर चीज़ को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। लेकिन ये सबके लिए सोफ़ी का प्रॉमिस है कि वो वन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन देगा। वो ओके, जो सोफ़ी इज़ बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी, तो वो टोटली उसका बिजनेस यूएस में ही होने वाला है। हम ये एक्सपेक्ट करते चल रहे हैं। ओके, सो सोफ़ी के बारे में पहले हमें कुछ जानकारी दे दूँ तो सोफ़ी 2011 में एस्टैब्लिश हुई थी विथ द नेम ऑफ अ सोशल फाइनेंस इंश्योरेंस, जो स्टूडेंट सॉल्यूशन से एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस कंपनी बन चुकी है, विच इज़ और करंटली उसके 10.1 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है, और जो सबके लिए एक वन स्टॉप शॉप बन चुका है, विच मीन कि हर चीज़ के लिए सब सोफ़ी को ही प्रीफर करते हैं। एंड सोफ़ी क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, तो सोफ़ी प्रोवाइड्स होम लोन, स्टूडेंट लोन, रीफाइनेंसिंग, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, कैश मैनेजमेंट, रोबो एडवाइजरी सर्विस एंड ब्रोकरेज सर्विस ऑल्सो, जो जो सोफ़ी एक्टिव इन्वेस्टिंग के नाम से ऑफर करता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल के बारे जो बोला है अभी, उस पर भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। एंड उसके बिफोर दैट सोफ़ी 2021 में पब्लिक हुआ था, एंड जो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था सोफ़ी के लिए। सो ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोफ़ी के एक्टिव फाइनेंसिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग के बारे में, जिसे सोफ़ी एक्टिव इन्वेस्टिंग इज़ फॉर दैट पर्सन जो हैंड ऑन हैंड अप्रोच का पसंद करते हैं। इट्स फॉर अ बिगिनर्स जो ओके, एंड ये कमीशन फ्री प्लेटफॉर्म है जो इजी टू यूज़ है। ओके, उसके की फीचर्स के बारे में मैं बात करूँ
तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया वो कमीशन फ्री है, उसमें यू कैन ट्रेड स्टॉक्स, ईटीएफ और ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं ट्रेड, जो कमीशन फ्री ट्रेड हो है। ओके, उसका बेसिकली वो यूएस स्टॉक्स पे ही है, उसके जो ब्रोकिंग है जो ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड का भी उसमें ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं एंड फ्रैक्शन शेयर्स में भी काम करते हैं। जो यूएस के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4000 फ्रैक्शन शेयर्स का ऑप्शंस फ्रैक्शन शेयर्स यू कैन बाय फ्रॉम द सोफिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड उसमें आप वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं एंड इट्स इजी टू बाय एंड सेल। तो यूजर उसका यूआई इजी है, यूजर फ्रेंडली दिया हुआ है। ओके, एंड उसमें थोड़ी लिमिटेशंस भी है उस प्लेटफॉर्म की। जैसे कि लिमिटेशन की बात करूँ तो उसमें फ्यूचर्स इन करेंसी का ऑप्शन नहीं है। ओके, या फिर उसका जो ओके इसमें एक है एडवांस ऑर्डर टाइप शॉर्ट सेल का भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है एंड एक्सटेंसिव टेक्निकल एनालिसिस का भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसमें चार्ट्स भी लिमिटेड के ही ऑप्शन है एंड टाइम फ्रेम भी उसके लिमिटेड ही है एंड ईटीएफ और स्टॉक्स का भी स्क्रीनर नहीं दिया हुआ है। अकाउंट टाइप की बात करें और कोर्स का बात करें तो जो है एक ट्रेडिशनल रो था और SCPIRAS का ऑफर अकाउंट करता है जो $0 कमीशन फीस पे है एंड लेवरेज मार्जिन के लिए 11% का वो एनम पर एनम चार्ज करते हैं। उसमें एक और आती है सोफी एक्टिव इन्वेस्टिंग करके, जो थोड़ा एडवांस ऑप्शन है जो हैंड ऑन हैंड अप्रोच के लिए, बट उसमें एक ये है कि सोफी एक्टिव इन्वेस्टिंग इज़ लाइक कि आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो बना के मिलता है। जिसने फॉर दिस सोफी हैज़ टाई अप विद ब्लैक रॉक, जो रेडीमेड एडवाइजरी प्रोवाइड करता है विथ अ रोबो एडवाइजरी सर्विस। सो उसके की बेनिफिट ये है कि वो सिर्फ $50 से स्टार्ट है एंड उसका लो फीस भी है वो, विच इज़ 0.25% एनुअली। जैसे मैंने बताया वो ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप में बिल्ड हुआ है, जो वेल कैपिटलाइज इन्वेस्टर के लिए रिजर्व स्ट्रेटेजिक ऑफर करता है विच ओके। एंड उसके मॉडल पोर्टफोलियो का बात करें तो क्लासिक है, क्लासिक विथ अल्टरनेटिव है एंड सस्टेनेबल पोर्टफोलियो से चूज़ कर सकते हैं। और उसका सर्टिफाइड एंड उसमें एक फ्री कंसल्टेंसी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो फ्री कंसल्टेंसी विद सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ओके, एंड उसके बारे में और बात करें तो उसका अकाउंट सर्विस में बात करें तो सोफी ऑटोमेटिक रिस्क टॉलरेंस का एंड फाइनेंशियल गोल्स के साथ आपको स्ट्रेटेजिक भी प्रोवाइड करते हैं एंड एंड उसमें जो सेविंग्स गोल और के भी दिया हुआ है जो आपके अकाउंट के साथ सेटअप होता है। उस पर एक लिमिटेशन ये है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं होती है एंड कस्टमाइजेशन भी लिमिटेड दिया हुआ है एंड क्रिप्टो का भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया हुआ है ये प्लेटफॉर्म पे। एंड इसमें सेम अकाउंट में बताऊँ तो आपको IRAS, ट्रेडिशनल IRAS, SCPIRAS सपोर्ट करता है। डेस्कटॉप और मोबाइल में के से भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सोफ़ी का एक और बिजनेस है जो है स्टूडेंट लोन का, जो उनका मेन बिजनेस था और यू कैन से द सोफ़ी हैज़ बिगन विद दैट बिजनेस ओनली। सो सोफ़ी का ये बिजनेस आज भी बहुत अच्छा चल रहा है एंड उसमें वो रीफाइनेंसिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। कौन से टाइप की वो फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं, कौन से टाइप की वो लोन प्रोवाइड करते हैं। सो लोन फॉर अंडर ग्रेजुएट होता है पेरेंट्स के लिए, ये भी है लोन नो फीस, मतलब कोई बिना फीस के कोई ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन होता है, ज़ीरो नो फीस डिसबर्समेंट है या लेट फीस भी नहीं है इसमें। एक और इसमें है कि मेंबर के लिए भी बेनिफिट है जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑफर करती है एंड कम्युनिटी को भी एक्सेस मिलता है फॉर अ मेंबर्स। एंड उसमें लोन ऑप्शंस क्या क्या है तो अंडर ग्रेजुएट लोन मिलता है जो फ्लेक्सिबल रीपेमेंट के साथ होता है एंड विच इज़ एज लो एज $1000 एंड ग्रेजुएट लोन और अंडर ग्रेजुएट लोन भी प्रोवाइड करते हैं लाइक फॉर अ लॉ, MBA, हेल्थ प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर होता है।
एंड फॉर पेरेंट्स जैसे मैंने बात किया लोन पर होता है तो वो क्या क्या है. सो फॉर पेरेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स या स्पॉन्सर के लिए भी ये ऑप्शन दिया हुआ है. वो रीफाइनेंसिंग भी ऑप्शन करते हैं, जैसे कि सोफी ग्रेजुएट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रेट पर रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन ऑफर करते हैं. प्लस मेडिकल रेसिडेंसी या पेरेंट प्लस बोरोवर के लिए भी इसका स्पेसिफिक ऑप्शन दिया हुआ है. एंड एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट के लिए बात करें तो उसके लिए यूएस सिटीज़न या परमानेंट रेसिडेंस या नॉन परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए. एज रिक्वायरमेंट भी मीट होनी चाहिए जो डिपेंड ऑन दैट क्राइटेरिया. एंड डिग्री ही गारंटेड प्रोग्राम में भी काम करते हैं जो हाफ टाइम एनरोल होना चाहिए. ओके. एंड जो कोई एम्प्लॉय होना चाहिए या सफिश ओके फॉर दैट फॉर गेटिंग अ लोन जो बेसिकली हर कंपनी देती है इन इंडिया और इन आउट ऑफ इंडिया, दैट यू कैन इजीली पे द लोन. सो देर फॉर कुछ सब बेसिकली जॉब होना चाहिए या फिर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए दैट सो दैट यू कैन प्रोवाइड द लोन. ओके. एंड रीपेमेंट का ऑप्शन होता है डिफर इंटरेस्ट रेट. डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट पे भी है, पार्सल या पेमेंट पे भी होता है या इमीडिएट प्री पेमेंट भी होता है. और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि फेडरल लोन का रीफाइनेंसिंग करने से पहले सावधान होना है, क्योंकि ये फेडरल रीपेमेंट और फॉरगिवनेस पेमेंट का नहीं होता है. और ऑटो पेमेंट एनेबल करने पे 0.25% का डिस्काउंट मिलता है. सोफ़ी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में अब बात करते हैं, थोड़े नंबर्स पे बात करते हैं. रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट पे बात करें तो सोफ़ी ने ये क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट किया था. जो अभी गया हुआ है वो रिजल्ट है वो Q4 2024 का रिजल्ट गया है इन यूएस. उसका रेवेन्यू देखे तो 734 मिलियन का हो गया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे $19 से इंक्रीज़ हुआ है. टोटल मेंबर 10.1 हुए जो ईयर ऑन ईयर 34% से इंक्रीज़ हुए हैं. एंड न्यू प्रोडक्ट्स में जो Q4 में 1.1 मिलियन का न्यू प्रोडक्ट्स पे ऐड हुए हैं, जो टोटल 14.7 मिलियन तक पहुंच गया है. सेगमेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें फाइनेंशियल सर्विस का रेवेन्यू टोटल 257 मिलियन है, जो ईयर ऑन ईयर 84% है ग्रो हुआ है. एंड लीडिंग सेगमेंट रेवेन्यू का बात करें तो 417.8 मिलियन से ग्रो हुआ है, जो यह नहीं 417 मिलियन डॉलर है, जो ईयर ऑन ईयर 18% से ग्रो हुआ है. टेक प्लेटफॉर्म रेवेन्यू की बात करूँ तो 102.8 मिलियन, जो ईयर ऑन ईयर 6% से ग्रो हुआ है. 2025 के आउटलुक पे बात करूँ तो एडजस्टेड रेवेन्यू वॉज $3.275 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद दी हुई है, जो 26% से ग्रो होने की उम्मीद दी हुई है. और न्यू मेंबर विच दे कैन ऐड इज़ 2.8 मिलियन बढ़ने की उम्मीद दी हुई है, विच इज़ ऑलमोस्ट इन इंडियन टर्म्स 28 लाख का दिया हुआ है. एंड बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी में सीईओ की कमेंट है कि Q4 का कंट्रीब्यूट मार्जिन वॉज 53% पर पहुंचने की उम्मीद है, जो Q4 में टेंजिबल बुक वैल्यू इज़ 465 मिलियन से बढ़कर 4.9 बिलियन हो गया है. एंड CEO एंटोनी नेटो का कहना है कि सोफ़ी का बेस्ट एवर ये क्वार्टर गया हुआ है. सोफ़ी पे एनालिसिस की रेटिंग पे बारे में बात करते हैं. सोफ़ी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था और बेसिकली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग उसने दिया हुआ है. उसमें अलग अलग टाइप के एनालिसिस अलग अलग अपनी अपनी रिपोर्ट दी हुई है. आफ्टर अ रिपोर्ट सोफ़ीज़ गाइडेंस सोफ़ी टेक्नोलॉजी में 10% की गिरावट आई थी, बिकॉज डिजिटल फाइनेंस फर्म ने फ्यूचर के बारे में माइक्रो एजम्पशन पे आधार लोअर देन एक्सपेक्टेड गाइडेंस दी है. बिकॉज ऑफ यूएस में इंटरेस्ट रेट एंड ट्रम्प के आने से जो टैरिफ और सब इसमें उन्होंने
एक्सपेक्ट रेट से कम गाइडेंस दी है, जिसकी वजह से सोफी का स्टॉक 10% तक गिर गया था। एनालिसिस का कहना है कि 16 से $20 का एक बेस केस प्राइस टारगेट दिया हुआ है जो स्ट्रॉन्गर देन एंटिसिपेशन ग्रोथ दर्शाता है। तो और अगर कंपनी अपने करंट लेवल पे एग्जीक्यूट करे तो जैसे उन्होंने गाइडेंस दी है, सो वो $25 का बुल केस भी हो सकता है, यानी $25 तक भी वो जा सकता है। जो और उसमें रिस्क और चैलेंजेस की बात करें जो सोफ़ी पे हो सकता है, तो पोटेंशियल रिस्क है कि सोफ़ी का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है, जिसमें एक है डिक्लाइनिंग मार्जिन। तो मैनेजमेंट कहना है कि शॉर्ट रन में उनको एक्सपेक्टेड से कम मार्जिन मिलेगी, जो Q2 और Q3 में हो सकता है। और नियर टर्म हेडविंड भी उनको फेस करना पड़ सकता है। फिर ग्रोथ स्लो डाउन का भी मिल सकता है। आप जानते हैं यूएस में रिसेशन और रिगार्डिंग दैट बहुत स्लो डाउन चालू है, सो उनके वजह से उनका ग्रोथ भी लंपी हो सकता है, जो फाइनेंशियल 25 में ईयर ऑन ईयर आपको फेस करना पड़ सकता है। और कंपटीशन के लिए बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है सोफ़ी के लिए, जिससे कि ट्रेडिशनल बैंक भी ये सब में आ रहे हैं, अदर फाइनेंशियल स्टार्टअप्स भी स्टूडेंट्स लोन है वो सब प्रोवाइड करना चालू कर चुके हैं। इन सबसे मेजर कंसर्न है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो है इंटरेस्ट रेट होगा और इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। और थर्ड इज कंज्यूमर बिहेवियर। ये 3 मेजर फैक्टर होने वाले हैं फॉर सोफीस के डीजल के लिए। और उसके में एक आपको सोफ़ी का एक यूनिट फीच ये हुई, उसके नंबर्स है ना, आउटलुक के बारे में बात। अब मैं कुछ बात करता हूँ सोफीस के फीचर्स जो मेंबर्स के लिए बेनिफिट है, जिसके वजह से मेंबर्स आने चाहिए, एंड विच गिव्स अ रेफर टू अदर्स मेंबर्स आल्सो। सो क्या क्या होगा उसमें, जो फाइनेंशियल प्लानिंग जैसा मैंने आपको बताया, तो सोफ़ी ऑफर्स सोफ़ी एक्टिव इन्वेस्टमेंट से कॉम्प्लीमेंट्री करियर ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल प्लान भी ऑप्शन एक्सेस मिलता है। और कम्युनिटी इवेंट्स में सोफ़ी का नेटवर्क, इन नेटवर्किंग इवेंट्स में वो उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स भी सोफ़ी प्रोवाइड करता है फॉर अ मेंबर्स। एंड सो ओके, एंड उसका मोबाइल इंटीग्रेशन जैसे आपको मैंने बताया, जो मोबाइल ऐप है वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंस मैनेज उसमें होता है। ओके, इसका टूल्स के बारे में बात करें तो सोफ़ी के पास टूल्स एंड एस्टिमेटर कैलकुलेटर है, जो डिसेंट सिलेक्शन या जो टूल है वो कैलकुलेटर पेज पे गैदर होता है, जिससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट आर टाइप ऑफ स्कीम्स यू आर लुकिंग फॉर, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट आर द चार्जेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग दैट गोइंग टू बी प्रोवाइडेड, वो उस पर आपका इजीली कैलकुलेट हो सकता है। सो बेसिकली कंक्लूजन में बात करें तो सोफ़ी की स्ट्रेंथ एक है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट में वो डाइवर्स रेंज ऑफ ऑफर प्रोवाइड करता है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है यह है। एंड वो मेंबर बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर एक्सपीरियंस भी उसका बहुत अच्छा है, और उस पर फोकस भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। टारगेट ऑडियंस से बात करें तो सोफ़ी की टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेंजी के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है ये यो। एंड उसमें मैं आपको फाइनल ओके, सो ये थी सोफ़ी के बिजनेस बेसिक मॉडल्स के बारे में। तो आपको कुछ उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो प्लीज़ मैं कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। क्योंकि और आपके और जो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू आर US बेस्ड or you have ever used a Sophie's product, then please do mention in the comment section below. Oh, and yeah, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन बिजनेस मॉडल के बारे में ही बात करेंगे। मे बी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंफ्रा बिजनेस, देखते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि हम इंफ्रा बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे, बट देखते हैं कि मुझे क्या डेटा प्रोवाइड मैं करवा सकता हूँ। और अभी डेटा आई एम गेटिंग, मुझे कुछ डेटा जो मिसिंग थे वो अभी तक मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि बिफोर द प्रेजेंटिंग टूवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ व्यू। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।